सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है बच्चों? आपको यहाँ दो चित्र दिख रहे हैं। पहले चित्र में पुस्तकालय में मास्टर जी बच्चों को चुप रहने का इशारा कर रहे हैं और दूसरे चित्र में पोस्ट मास्टर हरी झंडी दिखा रहा है रेलगाड़ी को। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि हम इशारों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अर्थात लिखित भाषा मतलब लिखकर और मौखिक भाषा मतलब बोलकर। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अर्थात भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अब बोलकर अर्थात आपको दिख रहा है इस वार्षिक उत्सव समारोह में भाषण दिया जा रहा है, तो भाषण है भाषा का मौखिक रूप। बच्चा पत्र लिख रहा है, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप। अब हम बात करते हैं बच्चों बोली की। बोली क्या होती है? बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। हिंदी और उसकी कुछ बोलियां, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। पूर्वी दिल्ली में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी दिल्ली मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी कुल्लुई, जिसे मडियाली भी बोलते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी। और राजस्थानी हिंदी जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। लिपि। अब लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषाओं की लिपियां हम देखते हैं देवनागरी, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके भी जान सकते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।